Hello guys, welcome back to our another topic of an induction motor that is called as inverted induction motor. And it is also known as rotor fed induction motor. Right. So what we had discussed in last lecture we had discussed about the rotor frequency of an induction motor. Also we defined the terms slip speed, relative speed and slip. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी किया था. ठीक है. कैसे रोटर में हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइंड करते हैं, रोटर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कैसे एसएफ आती है, ये चीज़ हमने देखा था. स्लिप के बारे में हमने डिफाइन किया था और इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि स्लिप स्पीड और रिलेटिव स्पीड क्या कहलाता है. ठीक है. स्लिप स्पीड और रिलेटिव स्पीड आपका क्या कहलाता है, तो वो सब हमने देखा था. कहाँ पे? नॉर्मल इंडक्शन मोटर में देखा था. ठीक. नॉर्मल इंडक्शन मोटर में हमने रिलेटिव स्पीड, स्लिप, रोटर फ्रीक्वेंसी और किसके रिस्पेक्ट में क्या स्पीड बनेगा. फॉर एग्जांपल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर क्या आता है, या फिर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर क्या आता है. वो सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में. But in this lecture we will discuss about the inverted induction motor. In this lecture we will discuss about the inverted induction motor. And what is the another name of this motor? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है रोटर फेड इंडक्शन मोटर. रोटर फेड इंडक्शन मोटर. इट इज नॉट बिहेव एज अ नॉर्मल इंडक्शन मोटर. ठीक है. जस्ट इसकी कहानी बदल जाती है, जस्ट उल्टा हो जाता है. जो हम नॉर्मल इंडक्शन मोटर की वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं उसका जस्ट उल्टा केस यहाँ पे बन के निकल के आता है. देखिए, नॉर्मल इंडक्शन मोटर में हम क्या देखते हैं? नॉर्मल इंडक्शन मोटर में ये होता है कि स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट में हम सप्लाई देते हैं. स्टेटर में जब हम सप्लाई देंगे तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर को कट करेगा. रोटर के कंडक्टर को जब कट करेगा तो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा. अब जब रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगा और करंट के फ्लो होने की वजह से टॉर्क मिलेगा. और जो टॉर्क मिलता है वो सेम डायरेक्शन ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है. यानी कि स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो सेम रहता है इन केस ऑफ नॉर्मल इंडक्शन मोटर. बट इन केस ऑफ इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर व्हाट हैपन? इसमें क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं, हम यहाँ पे रोटर में सप्लाई देते हैं. यानी कि रोटर में हमने क्या किया, ये आपका रोटर का पार्ट है, हमने रोटर में क्या किया, 3 फेज AC सोर्स दे दिया. ठीक है. अब 3 फेज AC सोर्स देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मिलेगी. अब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, स्टेटर के कंडक्टर को कट करेगा और स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा. और स्टेटर के कंडक्टर को जब हम शॉर्ट करेंगे तो ईएमएफ की वजह से वहां पे करंट फ्लो होगा और उस करंट की वजह से टॉर्क मिलेगा. बट वो जो टॉर्क मिलता है वो टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है. इज इट क्लियर? नाउ यदि हम इसको लैंग्वेज में समझें तो देखो कैसे समझेंगे हम इसको लैंग्वेज में, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर को. ठीक है. Inverted induction motor is nothing but when an induction motor is supplied by three-phase AC source.
थ्री फेस एसी सोर्स ऑन द रोटर साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम थ्री फेज एसी सोर्स रोटर साइड में देते हैं और स्टेटर के टर्मिनल्स को हम शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं थ्रू रेजिस्टेंस के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा हम जब स्टेटर के टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो उस टाइप के इंडक्शन मोटर क्या कहलाता है? इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर कहलाता है, और उसी को हम कहते हैं रोटर फेड इंडक्शन मोटर। तो यही चीज होता है मतलब इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। ठीक है, कि हम थ्री फेज एसी सोर्स को हमने रोटर में दिया, स्टेटर टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया, किसके द्वारा? रेजिस्टेंस के द्वारा। तो उस टाइप के इंडक्शन मोटर कहलाएगा इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर, और वी कैन से दैट रोटर फेड इंडक्शन मोटर। ठीक है, बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम रोटर में थ्री फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन आपका सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पॉसिबल होता है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपका ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होगा, बट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर में वाइंडिंग का कंसेप्ट आ जाता है। और सप्लाई हम कहाँ पे भेज सकते हैं? सप्लाई हम कहाँ दे सकते हैं? जहाँ पे वाइंडिंग हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर में वाइंडिंग का कोई कंसेप्ट ही यूज़ नहीं होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन में वाइंडिंग की जगह हम डैम्पर बार का यूज़ करते हैं, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम मटेरियल का। कॉपर और एल्यूमिनियम मटेरियल का जो बार यानी कि सरिया यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सप्लाई हम दे नहीं पाते हैं, बार में हम कैसे सप्लाई देंगे? बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर में वाइंडिंग होने की वजह से हम सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, अब इसको हम स्टेप वाइज समझते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि थ्री फेज एसी सोर्स जो है, थ्री फेज एसी सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम स्टेटर में ना दे के रोटर में दे रहे हैं। अब जब हम थ्री फेज एसी सोर्स को रोटर में देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी एफ। बट इन केस ऑफ नॉर्मल इंडक्शन मोटर में स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एफ कहलाती थी, बट यहाँ पे रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे ही हमने थ्री फेज एसी सोर्स रोटर में कनेक्ट किया तो रोटर क्या करेगा? रोटर करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। रोटर क्या करेगा? रोटर करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगा एट ns स्पीड से, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू रोटर, है ना, इन आरपीएम। दैट इज क्लियर। मतलब कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है कि स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर क्या होगा? स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर आपका क्या होगा? आपका होगा ns। ठीक है, आपका क्या होगा? आपका होगा ns। आ रही बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए, अब वो रोटर जो मैग्नेटिक फील्ड है, एमएफ का मतलब होता है रोटर मैग्नेटिक फील्ड। रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिला रोटर में सप्लाई के द्वारा। अब वो रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? स्टेटर के कंडक्टर को कट करेगा। स्टेटर के कंडक्टर को कट किया। अब जैसे ही वो स्टेटर के कंडक्टर को कट करेगा तो वो क्या करेगा? वो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहाँ पे? वो ईएमएफ इंड्यूस करवाएगा इस स्टेटर के साइड में। स्टेटर के साइड में ईएमएफ इंड्यूस करवाएगा। फिर वो क्या करेगा? ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, मतलब उसको शॉर्ट सर्किट करेगा रेजिस्टेंस के द्वारा, और उससे प्रोड्यूस होगा करंट इन स्टेटर, और उसकी वजह से फिर क्या होगा? आपको आपका टॉर्क मिलेगा, टॉर्क मिलेगा इंडक्शन मोटर में। आ रही बात समझ में? टॉर्क मिलेगा इंडक्शन मोटर में। नाउ नेक्स्ट स्टेप 3 इज टू रिड्यूस रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। रोटर रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, टू रिड्यूस रिलेटिव स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि टू रिड्यूस रिलेटिव स्पीड से हम क्या मतलब
आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रोटर रोटेट करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इनर पार्ट है ये आपका रोटर है। ठीक है, ये जो आउटर पार्ट है ये आपका स्टेटर है, और ये वाइट शेडेड जो पोर्शन है स्टेटर और रोटर के बीच का, ये आपका कहलाता है एयर गैप। ये आपका क्या कहलाता है? एयर गैप। ठीक है, और ये जो है ये ए डैश कॉइल प्लेस्ड है ऑन द रोटर साइड। ठीक, बट ड्यू टू रिवर्सल ऑफ करेंट क्या होता है? ड्यू टू रिवर्सल ऑफ करेंट आपका जो टॉर्क रहता है इन केस ऑफ इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में, जो टॉर्क रहता है, यदि स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, यदि आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो ड्यू टू रिवर्सल ऑफ करंट आपका जो टॉर्क मिलेगा वो आपका मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ड्यू टू रिवर्सल ऑफ करंट आपका क्या मिलेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज है ड्यू टू रिवर्सल ऑफ करंट, तो जो आपका जो टॉर्क का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये इंपॉर्टेंट है रोटर फेड इंडक्शन मोटर में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदलने की वजह से ये होता है। नॉर्मल इंडक्शन मोटर में करंट की डायरेक्शन जो रहती है उसकी अपोजिट हो जाती है इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में। ठीक है, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में। तो आप ये देखिए कि मतलब रिलेटिव स्पीड जो है वो रिड्यूस कैसे होगा? रिलेटिव स्पीड, अब बात इस पे आती है। अब बात किस पे आती है? रिलेटिव स्पीड रिड्यूस होने की बात आती है। ठीक है, अब मान के चलिए, थोड़ा मैकेनिक के टर्म्स में समझते हैं, थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे मान लो एक आपका बस है, इस टाइप से आपका एक बस है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इसके ऊपर एक बंदा छत मतलब बस के छत के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, बस के छत के ऊपर खड़ा हुआ है। अब ये बस को मैं मान लेता हूँ रोटर। इस बस को मैंने माना, एक सेकेंड, थोड़ा इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ कि कहीं पे कंफ्यूजन वाली चीज़ ना रहे। ये बस जो है आपका रोटर है। ठीक है, और ये जो बंदा है ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये बंदा क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब क्या किया हमने कि अब इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। इस वाले कंसेप्ट से यदि हम देखें, यदि बस की यदि वेलोसिटी ऑफ द बस यदि उल्टी जा रही है, वेलोसिटी ऑफ द बस मान लो v1, यदि अपोजिट में है, ठीक है, मतलब ये उल्टी मतलब बस की जो स्पीड है वो आपके कहाँ पे जा रही है? लेफ़्ट साइड में जा रही है। और ये जो बंदा है बस के ऊपर जो खड़ा हुआ है वो बस के ऊपर दौड़ रहा है बिल्कुल उसके अपोजिट। इसकी वेलोसिटी मान लो v। ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लो v। वेलोसिटी क्या है? ये है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, और v1 क्या है? v क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, और v1 क्या है? स्पीड ऑफ द बस, और वी कैन से दैट स्पीड ऑफ द रोटर। यदि हम इस बंदे की स्पीड यदि विथ रिस्पेक्ट टू बस देखें तो अपोजिट हो दिख रही है हमें, बट हम इसकी स्पीड, बंदे की स्पीड, जो बॉय खड़ा है
उसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि हम बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें इसकी रिलेटिव स्पीड रिड्यूस होते हुए दिखेगी। हमें इस बॉय की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू, यदि इंडक्शन मोटर के टर्म में देखें तो स्टेटर, विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, इस बंदे की जो स्पीड, रिलेटिव स्पीड, वो रिड्यूस होते हुए दिखेगी। ठीक है, मतलब ये समझ के चलिए कि जैसे कि आप लोग यदि जिम करते हैं तो समझ लो आप ट्रेडमिल में यदि दौड़ रहे हो, तो ट्रेडमिल में आप एक ही पोजीशंस में 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में यदि भाग रहे हो, मगर आप एक ही पोजीशन में खड़े रहते हो, और जो वो ट्रेडमिल जो है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जितनी तेज़ी से भागते हो उतना वो अपोजिट डायरेक्शन में वो चलता जाता है उसका ट्रेडमिल। तो कुल मिला के बात ये होती है कि जो आप उसका रिलेटिव स्पीड देखोगे वो रिड्यूस दिखेगी आपकी, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, आप एक ही जगह पे दौड़ते चले जा रहे हो, मगर आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है। तो ले दे के बात यही होती है कि ले दे के बाद यही होती है कि जो रिलेटिव स्पीड होती है हमारी ट्रेडमिल में वो रिड्यूस दिखती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि हम एक ही जगह पे खड़े खड़े अपनी मेहनत करते हैं, मगर वो मेहनत हमें आगे नहीं लेके जाता है, वो मेहनत एक ही जगह पे पूरा वर्कआउट करवा देता है। ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी ऑफ द बॉय, बॉय की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ द बॉय, दोनों के बीच का स्पीड का डिफरेंस, यानी कि v माइनस वी वन, ये होगी। ठीक है, यानी कि v माइनस वी वन होगी। ठीक, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, इन इंडक्शन मोटर, in case of normal induction motor, the rotor rotates in the same direction as the rotating magnetic field, but in inverted induction motor the rotor rotates in a direction opposite to the magnetic field. ये हमने डिस्कस कर लिया था, because of the reversal of current। ठीक है, because of the reversal of current। How can we define the slip of an induction motor? Slip of the induction motor, it is the ratio of the relative speed between the magnetic field and conductor, or ns minus nr with respect to stator। ठीक है, तो ये आपका स्लिप होता है ns माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक, अब यहाँ पे देखो बात आती है स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड की। स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर ns होगा, विच इज 120 f बाई p इन rpm। ns होगा कि नहीं? स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर इज ns होगा, क्योंकि सप्लाई हम रोटर में दे रहे हैं, उससे हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है f, उसकी वजह से जो सिंक्रोनस स्पीड कहलाएगी वो कहलाएगी 120 f बाई p, यानी कि स्पीड ऑफ द रोटेटिंग रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ रोटर, दैट इज ns। स्पीड ऑफ द रोटर किसी भी इंडक्शन मोटर का कॉमन सेंस ही बात है कि स्पीड ऑफ द रोटर इज nr होता है, विच इज ऑल्सो टेकन इन द rpm। एंड स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। ठीक है, इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा ना। यहाँ पे स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ये बॉय है, ये इसकी स्पीड है रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर को हम ग्राउंड मानते हैं। तो क्या हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड माइनस ये आपकी रोटर की स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए देखो ये बॉय की स्पीड थी, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बॉय की स्पीड थी विद रिस्पेक्ट टू रोटर, माइनस बस की स्पीड को हमने रोटर माना था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस की स्पीड हमने रोटर माना था। तो ओवरऑल द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड
and sorry, relative speed of the रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर क्या हो जाएगा, एस इंटू एन एस हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी इंड्यूस इन स्टेटर। अब देखो वहाँ पे नॉर्मल इंडक्शन मोटर में फ्रीक्वेंसी इंड्यूस जो होता था रोटर में वो एस एफ होता था, बट इन केस ऑफ इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी एस एफ आएगी। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपकी, एस एफ आएगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। ठीक, तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर क्या होगा, एस इंटू एन एस। क्या होगा, एस इंटू एन एस। नाउ देखो यहाँ पे स्लिप जो देखो, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है स्लिप। थोड़ा इसको आप बिल्कुल ऐसे रट के मत जाओ कि एन एस, स्लिप का मतलब होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है, ये आपका स्लिप कहलाता है। इस टाइप से आप रट के मत जाइए। क्या है कि इंडक्शन मोटर में इसके मायने कुछ और रहते हैं, नॉर्मल इंडक्शन मोटर में इसके मायने कुछ और रहते हैं, और इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में इसके मायने कुछ और रहते हैं। एक्चुअली स्लिप की जो डेफिनेशन होती है वो होता है टू द रेशियो ऑफ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रिलेटिव स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर, विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर बाई एन एस। ठीक है, बाई एन एस, ये होता है आपका स्लिप। अब हम नॉर्मल इंडक्शन मोटर को लेते हैं और इन दिस सिमिलर मैनर एक तरफ हम, दूसरी तरफ हम इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर को लेते हैं। दूसरी तरफ हमने इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर को लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल इंडक्शन मोटर में स्टेटर नॉर्मल इंडक्शन मोटर में स्टेटर को मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं। ठीक है, अब रोटर को कंडक्टर मानते हैं। इन केस ऑफ इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में स्टेटर को कंडक्टर लेते हैं और रोटर को मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल इंडक्शन मोटर में रिलेटिव स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर क्या होता है, एन एस माइनस एन आर। एन एस माइनस एन आर होता है। ठीक है, एन एस माइनस एन आर होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर, स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर और विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, क्योंकि कंडक्टर को हमने स्टेटर माना है इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो क्या होता है, स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर और स्टेटर क्या होगा आपका, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड, तो वो जाके कहलाता है रिलेटिव स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर कंडक्टर। ठीक है, तो इस टाइप से हम स्लिप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में। तो लास्ट अब
लास्ट में अब हम ये बताने जा रहे हैं कि इन इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, इन इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर the role of stator and rotor are interchanged and that is why SF frequency is produced on the stator and F frequency on the rotor. ठीक है, एंड एफ फ्रीक्वेंसी ऑन द रोटर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में द रोल ऑफ स्टेटर एंड रोटर आर इंटरचेंज, इसीलिए एस एफ फ्रीक्वेंसी आपका प्रोड्यूस होता है स्टेटर में और फ्रीक्वेंसी एफ आपको मिलता कहाँ पे, रोटर में। बट इन केस ऑफ नॉर्मल इंडक्शन मोटर आपकी जो एस एफ फ्रीक्वेंसी है वो रोटर में मिलेगी और एफ जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टेटर में मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट behind the inverted induction motor, where we have discussed about the relation between the rotating magnetic field which is produced on the rotor and the stator conductors, and how inverted induction motor is work. Okay, when we have applied the supply to the rotor and stator short circuited by the help of resistance. तो ये सब हमने देखा और उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिगार्डिंग हमने स्पीड देख ली अलग अलग वाइंडिंग में, अलग अलग फील्ड में। उससे हमने पूरे इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर को एनालिसिस किया। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीज़ें एक बार में समझने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसको जब आप मल्टीपल टाइम्स खुद से एफर्ट लगा के नहीं देखोगे, नहीं विजुअलाइज करोगे, तो इट विल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द concept of the inverted induction motor, how it is work, how magnetic field is produced, how torque and rotating magnetic field will move in the opposite direction। इस टाइप की चीज़ें आप जब तक प्रैक्टिकली एनालिसिस नहीं करोगे, दिमाग को जोड़ देके, तो समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर का पूरा डिस्कशन हमने इस लेक्चर में किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसी के आगे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, इंडक्शन मोटर और इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर का कंसेप्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।